नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आगर मालवा से, जहां जिले में 111.40 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 3 सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया गया। और साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकाला है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा जिले में 111.40 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 3 सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान रहे। प्रभारी मंत्री ने आगर, सुसनेर और नलखेड़ा में बने सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 370 सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया जा रहा है, जबकि 200 नए विद्यालय और बनाए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक माधव सिंह गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नाबाई भैरू सिंह चौहान, कलेक्टर प्रीति यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भोपाल के गांधी भवन में सर्वराव समाज महासभा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश समिति बैठक एवं एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों, युवाओं और समाज बंधुओं ने भाग लिया। बैठक में संगठन की वर्तमान गतिविधियों, आगामी योजनाओं, शिक्षा, सामाजिक एकता, युवाओं की भागीदारी और समाज हित के कार्यों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को संगठनात्मक कार्य, नेतृत्व, विकास, जनसंपर्क, सदस्यता अभियान और समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया गया। समाज के वरिष्ठ जनों ने संगठन की सराहना करते हुए युवाओं से समाज के विकास और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन समाज की उन्नति और संगठन की मजबूती के संकल्प के साथ हुआ। अध्यक्ष विमल राव सहित समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम प्रतिभा राव है और आज ये बताते हुए अत्यधिक गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारी समाज की तरफ से एक बार फिर समाज कल्याण की ओर शुरुआत की गई है और युवा होने के नाते हम इसमें अपना पूरा समर्थन करेंगे और अपना समर्थन हम उसमें भी करेंगे कि हम अपने समाज का नाम राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय तक फैलाना चाहेंगे। धन्यवाद। समिति बैठक है प्रदेश की, क्या कहना चाहेंगे आप? ये समीक्षा बैठक हमारी समाज की इसलिए रखी गई है और ये प्रत्येक वर्ष होती है, क्योंकि जो हमारी समाज की जो बैठक होती है, हम वार्षिक साल में हमने क्या किया और उसका लेखा जोखा और आगे जो हमारे पदाधिकारी रहते हैं उन लोगों की जो नियुक्तियाँ रहती है, यही समीक्षा बैठक में की जाती है। आज समीक्षा बैठक में कहाँ से सब लोग आए हुए हैं? ये लगभग इसमें 20 से 25 जिलों से समीक्षा बैठक में लोग उपस्थित हुए हैं, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, भोपाल और राजगढ़ जिला। किन किन विषय पर चर्चा हो रही है आज समाज के लेकर? पहले तो हम शिक्षा को जोड़ देंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है आज के समय में। सरकार की बात करते हैं, बीजेपी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बहुत सारी शिक्षा को लेकर योजनाएं भी चल रही हैं। जी। उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी भी नीति यही है, शिक्षा को लेकर। देखिए आप स्लोगन लगे हुए हैं और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से हमारे यहाँ हमारी समाज की ओर से संदेश जाए कि सभी समाजों का आयोग है, लेकिन हमारी समाज का कोई आयोग नहीं है, हमें एक आयोग उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश आज बैठक की यही है, क्या कहेंगे? ये क्या होता है, हम प्रत्येक वर्ष जो है हमारे जो प्रदेश संगठन बना हुआ है सर्वराव समाज महासभा मध्य प्रदेश, इसकी एक वार्षिक समीक्षा बैठक रखते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं के कार्य करने के जो क्रियाकलाप है, क्या क्या उन्होंने कार्य करे, उनका क्रियान्वयन होता है, उनकी समीक्षा होती है, उनमें आगे कैसे सुधार करना है, इस पर चर्चा होती है। और साथ ही एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र होता है। जो नए कार्यकर्ता आते हैं उनको समाज के बीच में जाकर इन युवाओं को किस तरह से इनका वातावरण समाज में रहता है, आपको किस तरह से पेश होना है समाज के सामने संगठन के विषय को लेकर, इन सब विषयों का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक कुशल कार्यकर्ता हम तैयार करेंगे जो समाज में बेहतर काम करेगा तो समाज का विकास होगा। महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे समाज में? ये महिलाओं और युवाओं को लेकर यही कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे युवा वर्ग है, अभी हमारा युवा वर्ग भिन्नताओं में बटा हुआ है, लेकिन ये मात्र एक भारत का ऐसा संगठन है, पूरे भारत मात्र का एक ऐसा संगठन है जो सारे वर्गों को एक मंच पर लेकर चल रहा है, इसलिए इसका नाम सर्वराव समाज महासभा रखा गया है। साथ में मातृशक्ति को भी रखा है। शिक्षा, रोजगार, नशा मुक्ति से लेकर साइबर सेल से लेकर हर प्रकार की सुविधाओं के लिए हम यहाँ पर एक प्रशिक्षण वर्ग रखते हैं। समाज में रहा हो, समाज के क्या महत्व है? जी,
अन्य समाजों में राव समाज की क्या भूमिका अन्य रहती है? समाजों की जो है, आप एक तरह से अगर विश्व में सबसे प्रमुख समाज होती है ब्राह्मण समाज के साथ साथ, तो ये राव समाज आती है, क्योंकि सारी समाज जितने भी प्रकार के समाज है, सारी समाज के जितने भी अंग प्रकल्प बने हुए हैं, गोत्र बने हुए हैं, सब इसी समाज ने इनको विकसित करा है। सब सारी समाजों का इतिहास हमारी वंशलिका समाज के पास होता है। और प्रत्येक समाज की जो अगर वास्तविक जनगणना देखी जाए या राजस्व विभाग देखा जाए, तो सबसे पहले ये राव समाज ही सारे विभाग को संभालता था। मार्गदर्शन का काम भी यही काम करता था। कहीं ना कहीं आपकी उत्पत्ति राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान से ही सभी समाजों की उत्पत्ति ही राजस्थान से हुई है। कितनी पीढ़ियों का रिकॉर्ड रहता है आप लोगों के पास? लगभग हमारे पास तो 50 पीढ़ियों का भी रहता है, लेकिन वहाँ पर मूल में देखा जाए तो लगभग 7-7, 8-8 पीढ़ियों का लगभग सबके पास मिल जाता है। कभी कभी क्या आप सरकार की मदद करते हैं, ऐसे कभी जरूरत पड़ती है तो रिकॉर्ड के यहाँ लिए? कई ऐसे हुए हैं, जैसे राम मंदिर अपना विषय उठता, राम मंदिर में उसका जो नक्शा था, वंशावली संस्थान के माध्यम से उस नक्शे को मैकिंग करके जो टैबलेट रखा गया है, उसमें हमारा नक्शा भी रखा हुआ है, जिसमें ये बाकायदा लिखित हुआ है कि राम जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ सीता जी रसोई बनाती थी, कहाँ कौशल्या माता थी, सारा वर्णन उसमें हुआ है। वो एक अद्भुत इतिहास है समाज के लिए। मेरा नाम विष्णु राव है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा के लिए, उनके साथ में जो होता है, उनको ये सब परेशानियों के लिए, उनको यानी कि उनका हल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करती हूँ। और महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, उनके बच्चों के लिए सब जगह जगह जाके उनको समझाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। अभी तक महिलाओं के लिए आपने मध्य प्रदेश में कितनी महिला सदस्य बनाई है? मैंने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा कितनी है, होंगी? कम से कम 20-25 लेडीज़ हैं मेरे साथ में जुड़ी हुई है। मैडम, रोजगार को लेकर कुछ कहना चाहिए? रोजगार के लिए तो महिलाओं के लिए कोई उत्थान के लिए कोई कार्य कर रहा है? महिलाओं के रोजगार मैं गुना जिले का रहने वाला हूँ। वर्तमान में सर्वराव समाज महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और हम सभी की यही एक कोशिश रहती है कि हमारी समाज संगठित हो, आगे बढ़े, और विभिन्न जो स्लोगन लगे इनके माध्यम से हम समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, इन सब पे हमारी समाज काम कर रही है। और युवाओं को भी बेरोजगार हैं, जो उनको भी रोजगार के कई अवसर प्रदान हो, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकाला। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन और छात्रों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद टंटिया मामा की प्रतिमा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल तक विजय मार्च निकाला। इसके बाद गांधी प्रतिमा पर कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर पेपर लीक मामले में जान गंवाने वाले 21 छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये छात्रों, अभिभावकों और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। उन्होंने नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ब्रिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अकला में 3 माह की मासूम रचना गोंड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र में दूसरा टीका लगने के बाद बच्ची को लगातार तेज बुखार आ रहा था, लेकिन एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने इसे सामान्य बताकर गंभीरता से नहीं लिया। वहीं एएनएम आरती अहिरवार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बच्ची की मौत टीकाकरण से नहीं बल्कि उल्टी, दस्त और इलाज में देरी के कारण हुई। ब्रिजपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। बच्ची को टीका लगा तो कब लगी थी? मंगलवार। मुझे बताओ। मंगलवार का टीका लगा, उसमें हल्की हल्की बुखार रही, कल बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त भी भई थी। तो फिर क्या हुआ? फिर हम फोन लगाए उन्हें, आशा कैसे भी कहती डॉक्टर ही दिखवा दे। फिर दिखाया? हाँ, उस उल्टी दस्त बंद हो गई, बुखार नहीं उतरती। उनकी दवाई में उल्टी दस्त भी भई, बुखार नहीं सही भैया। ये 4 टीका लगी, इतनी तेज बोल क्योंकि अग बकात रही। 5 बजे बच्ची खत्म हो गई आज। हाँ। क्या नाम है? क्योंकि हमारे मीना। ये रचना के माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि टीकाकरण के कारण मेरी बच्ची की मौत हुई है, तो इसमें कैसा क्या मामला है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, झूठी बात है। टीकाकरण की वजह से किसी बच्चे की मौत नहीं होती है। बच्चे को टीका लगना था, क्योंकि वो अप्रैल का जन्म था उसका और अभी तक टीके से वंचित था, क्योंकि वो बाहर रहते हैं,
जहाँ वो बड़गड़ी गांव में नहीं रहते हैं, कहीं खेत वगैरह पे रहते हैं। हमारी आशा द्वारा उसको बुलाया गया, तब उसको टीकाकरण किया गया, पेंटाफस्ट लगाया गया, जिसमें जो हम सभी बच्चों को देते हैं जो पेंटाफस्ट वाले हैं वही वैक्सीन उसको लगाई गई। हाँ, उसको ये भी बता दिया गया कि पेंटा की वजह से थोड़ी पैर में स्वेलिंग भी आ जाती है, हल्का बुखार आता है, और उसके लिए हमने सिरप भी दिया और बताया भी कि इसको देना है, और पैर की हल्के उससे बर्फ़ से सिकाई भी करना, उससे ठीक हो जाता है। अब चूँकि बच्चे को 21 तारीख को टीकाकरण हुआ है, इस मंगलवार को, और आज रात में वो ख़त्म हुआ है, 25 की नाइट में ख़त्म हुआ है, तो ये टीकाकरण की वजह से नहीं हुआ है। बच्चे के वो 25 तारीख को उल्टी दस्त हुए, तो इन्होंने कहीं और प्राइवेट डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर किसी को दिखवाया है, उसकी दवाई की वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन टीकाकरण की वजह से उस दिन कितने टीकाकरण हुए? उस दिन 10-11 टीकाकरण हुए थे। तो उन अन्य बच्चों की किसी को, यहाँ तक कि मैंने जब से मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मेरी नौकरी है, तब से हाँ ये ज़रूर है कि हल्का वो बुखार आ जाता है, स्वेलिंग आती है, और 3-4 दिन से ज़्यादा वो बुखार रहता भी नहीं है, दवाई देने पे ठीक भी हो जाता है। आपका नाम? अब उन लोगों का, मेरा नाम आरती अरवार है, और चूँकि ये जो भ्रांतियाँ हैं ये बिल्कुल गलत हैं कि टीकाकरण की वजह से मौत होती है। टीकाकरण की वजह से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।